दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट की न्यूज तो आप रोज देख ही रहे होंगे, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन्हीं प्रोटेस्ट को अगर एनिमे में दिखाया जाए तो, वो भी ट्रू ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो आज मैं ऐसे टॉप 5 एनिमे बताने वाला हूँ जो बिल्कुल अभी के प्रोटेस्ट को रेप्लिकेट करते, जहाँ गवर्नमेंट पूरा माइंड कंट्रोल करती, जहाँ एक आम बंदा करप्ट रूलर्स का पूरा एम्पायर उखाड़ फेंकता है। लेकिन आज जो फर्स्ट वाला है ना, वो डिट्टो हमारे प्रोटेस्ट वाला ही एनिमे लगता है। तो चलो सीधा एनिमे बताता हूँ। नंबर 5 पर है अकामे का किल। इमेजिन करो एक ऐसा कैपिटल जहाँ की गवर्नमेंट कम्प्लीटली करप्ट हो चुकी है, आम जनता भूख से मर रही है और रिच इलेट लोगों को टॉर्चर करना उनका स्पोर्ट बन चुका है। ऐसे में जन्म लेता है एक अंडरग्राउंड रेबल ग्रुप नाइट रेड। ये कोई नॉर्मल हीरोज नहीं है, ये है असैसिन्स जो एक एक करके करप्ट सिस्टम के बड़े पिलर्स को खत्म कर दे ताकि रिवॉल्यूशन आगे बढ़ सके। इस एनिमे का हर एपिसोड सस्पेंस से भरा है क्योंकि इसमें कोई सेप नहीं है, प्लॉट आर्मर बिल्कुल काम नहीं करता। क्या आपने एनिमे देखा है? नेक्स्ट तो इससे भी अच्छा है। नंबर 4 पर आते एक ऐसी मास्टरपीस जो आपके दिल को छू लेगी। 86 रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया कहता है कि उनका वॉर कम्प्लीटली ह्यूमनलेस है, ऑटोमेटेड ड्रोन्स लड़ रहे। लेकिन सच क्या है, उन्होंने एक पूरे समाज को ह्यूमंस मानना ही बंद कर दिए। उन्हें बोलते 86, उन्हें जबरदस्ती फ्रंट लाइंस पर भेजा जाता है मरने के लिए। यह एनिमे दिखाता है कि कैसे एक झूठी गवर्नमेंट प्रोपोगंडा से लोगों का दिमाग वॉश करते हैं और कैसे ऑपरेस सोल्जर्स बिना किसी उम्मीद के भी अपनी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए लड़ते। इसका इमोशनल डेप्थ, डायरेक्शन और साउंड ट्रैक नेक्स्ट लेवल पर है। नंबर 3 पर है एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर साइकोपाथ। क्या हो अगर एक सुपर कंप्यूटर डिसाइड करे आप क्रिमिनल हो या नहीं, वो भी आपके क्राइम करने से पहले। वेलकम टू सिविल सिस्टम। ये सबको कंट्रोल करता है, सबकी फ्रीडम छीन चुका है, लेकिन लोग इससे खुश है क्योंकि ये सेफ्टी का झूठा वादा करता है। लेकिन जब एक ऐसा विलन आता है जो इस सिस्टम के लूप होल्स को एक्सपोज करता है और लोगों को जगाता है कि तुम सब स्लेव हो, तब शुरू होती है आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। ये एनिमे आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि क्या सेफ्टी के नाम पर फ्रीडम लूज करना सही था। नंबर 2 पर है एक ऐसा शो जिसे शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, अटैक ऑन टाइटन। शुरुआत में सिर्फ ये टाइटन्स वर्सेस ह्यूमंस की लड़ाई लगती है, लेकिन जैसे जैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है पता चलता है कि असली दुश्मन दीवारों के बाहर नहीं बल्कि उनकी अपनी गवर्नमेंट और दुनिया का करप्ट पॉलिटिक्स है। इरेन एगर का फ्रीडम के लिए जुनून एक सिंपल प्रोटेस्ट से बढ़कर एक ग्लोबल रिवॉल्यूशन बन जाता है। सिस्टम के खिलाफ रेबिलियन, प्रोपोगेंडा को तोड़ना, राइट वर्सेस रॉन्ग की बाउंड्री को धुंधला कर देना, ये अटैक ऑन टाइटन से बेहतर कोई शो नहीं कर सकता। और अब नंबर 1 एब्सोल्यूट किंग ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेबिलियन एनिमे कोड गिस। जापान को होली ब्रिटेनियन एम्पायर ने कैप्चर करके उसका नाम एरिया 11 रख दिया है। जापानीज लोगों को 11 कहकर उनका हक छीना जाता है। तब एंट्री होती है एक जीनियस स्टूडेंट लेलोच की। लिलोच को मिलते है किसी से भी एक ऑर्डर फॉलो करवाने की पावर। वो जीरो नाम का मास्क पहनकर पूरी आर्मी बनाता है, ऑपरेसिव एम्पायर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसकी स्ट्रेटेजी, माइंड गेम्स, पॉलिटिकल ड्रामा और सबसे जरूरी इसका एंडिंग। एनिमे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट एंडिंग कोड गिस का ही है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने एनिमे का एक सबसे बड़ा मास्टरपीस मिस कर दिया है। तो ये थे टॉप 5 एनिमे जिसमें प्रोटेस्ट, रेबिलियन और रिवॉल्यूशन की स्टोरी ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। इनमें से फेवरेट कौन सा है या कोई ऐसा एनिमे जो लिस्ट में होना चाहिए था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।